बांग्लादेश में खालिदा जिया की डेथ के बाद उम्मीद ये लगाई जा रही है कि बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी वहां पे वापसी कर सकती है। लेकिन भारत का एक्सपीरियंस बीएनपी के साथ एक लॉस्ट डिकेड का रहा है। न्यू दिल्ली के हिसाब से 2001 से लेकर 2006 के बीच भारत के लिए सिक्योरिटी नाइटमेयर, इकोनॉमिक ब्लॉकेड और स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट का वातावरण बना था। बीएनपी रूल में भारत बेस्ड कई इंसर्जेंट ग्रुप्स बांग्लादेश में सेफ हेवन एंजॉय कर रहे थे और बांग्लादेश से नॉर्थ ईस्ट के अंदर अटैक्स को लॉन्च करते थे और वापस बांग्लादेश में जाके छुप जाया करते थे। और इस बीच सबसे मेजर इंसिडेंट हुआ जब तकरीबन 10 ट्रक भर के वेपन्स और एम्युनिशन बांग्लादेश पुलिस ने गलती से पकड़ लिए। ये वेपन्स दरअसल नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को और बढ़ाने के लिए भेजे जा रहे थे। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि बांग्लादेश बेस्ड जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कुछ सीनियर मिनिस्टर्स भी इस इंसिडेंट के साथ एसोसिएटेड हैं। उल्फा, जिसे हम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम कहते हैं, जो भारत में एक टेररिस्ट आउटफिट है, उसके लीडर्स परेश बरुआ और अनूप चेतिया ढाका के एलीट एरियाज में स्टे किया करते थे, जिन्हें बाद में 2009 में अवामी लीग सरकार आने के बाद भारत को हैंड ओवर कर दिया जाता है। 2001 में बीएनपी के राज में ही बीएसएफ और बांग्लादेश गार्ड्स के बीच मेजर मिलिट्री स्टैंड ऑफ भी देखने को मिला था। तो इस बार जो बांग्लादेश में नेशनलिज्म को बढ़ाया जा रहा है, ये भी बीएनपी की एक विन का प्रिल्यूड माना जा रहा है। पास्ट में बीएनपी स्ट्रेटजी ऑफ डिनायल अपनाती रही है, मतलब भारत बेस्ड मल्टीपल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स को वो बंद करती रही है। जैसे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को ट्रांजिट राइट्स डिनाय कर देना, एशियन हाईवे को ब्लॉक करना, इवन टाटा का $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, ये कह के कि भारत बांग्लादेश का फायदा उठाएगा। तो बीएनपी का ये पास्ट एरा भारत के लिए स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट, सिक्योरिटी प्रेशर और इकोनॉमिक रोड ब्लॉक्स का रहा है। अब सवाल है, फ्यूचर में क्या हमें यही पुराना बुरा इतिहास देखने को मिलेगा?